मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बेहतरीन, आसान और मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए अवैस भाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर कराची, न्यू लियारी तहसर टाउन 0300296279 0314293029। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारी क्लास है कंप्यूटर की विंडोज़ कैसे की जाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लासें हमारी जैसे ही शुरू होती हैं, हमें सॉफ्टवेयर मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने के लिए कंप्यूटर की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। और जब कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो हर वक्त ओके हो। अगर विंडोज़ में कंप्यूटर के मसला आ जाएगा तो हम अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर क्लासेस हमारे पास कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसको सबसे पहले हम विंडोज़ के बारे में बताते हैं कि भाई विंडोज़ खुद कर सके अपने कंप्यूटर की, उसको विंडोज़ के लिए भी किसी कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हर महीने तो वो विंडोज़ करवाने के लिए किसी कंप्यूटर वाले के पास नहीं जा सकता और हर महीने उसको 200-300 रुपये भी भरने पड़ेंगे विंडोज़ करवाने के लिए। तो और पहले होते भी सीडी से थी विंडोज़। तो आजकल ये सिस्टम आ गया है कि हम जो यूएसबी डेटा स्टोरेज होती है ना, उसके ज़रिए भी हम अपने कंप्यूटर के विंडो कर सकते हैं। ये मेरे पास 8 GB डेटा स्टोरेज है यूएसबी, और इसको मैं अपने कंप्यूटर में लगा रहा हूँ और इसको मैं विंडोज़ के काबिल बनाऊंगा। यानी इसको मैं पहले बूटेबल बनाऊंगा, फिर ये विंडोज़ के काबिल हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि इसी यूएसबी के ज़रिए मैं अपने कंप्यूटर की विंडो कर सकता हूं। अगर मैं इसको बूट के काबिल नहीं बनाता कुछ कमांड्स देकर, तो ये इसमें मैं चाहे जो है अपनी विंडोज़ की फ़ाइलें रख दूं। अगर मैं इसको बूट के काबिल नहीं बनाता, चाहे मैं इसमें विंडोज़ की फ़ाइलें रख दूं, तो ये बूट नहीं लेगी और विंडोज़ नहीं करेगी। तो लिहाजा मुझे इसमें फ़ाइलें रखने से पहले इसको बूट के काबिल बनाना पड़ेगा ताकि बूट ले सके और विंडोज़ को उसमें चला सके। ठीक है जी, ये मेरे पास अब यूएसबी आ चुकी है, इसको मैंने कंप्यूटर में भी लगा दिया है। ठीक है, ये कंप्यूटर में शो होने लग गई है। और अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ये 8 कमांड्स हैं। टोटल कितनी कमांड्स हैं? ये 8 कमांड्स हैं। इन 8 कमांड्स को चलाने से मेरी जो यूएसबी है ये क्या हो जाएगी, ये इस काबिल हो जाएगी कि विंडोज़ कर सके। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ना कुछ डेटा इसमें डालता हूँ। ये बिलफर्ज ये विंडरार है, ये मैं इसमें कॉपी करता हूँ और ये जो है मैं अपनी पहले इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। पहले मैंने इसको कर लिया फॉर्मेट अपनी यूएसबी को। ठीक है, आप फॉर्मेट ना भी करें तो जो हम कमांड चलाएंगे ना, उसमें जाके ये खुद ब खुद ही फॉर्मेट कर देता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दफ़ा इसको वैसे ही क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद इसमें डेटा भी रखूँगा और डेटा रखने के बाद जब इसके ऊपर सारी कमांड चला लूँगा तो आप देखोगे इसको बाद में तो ये फिर भी खाली हो चुकी होगी, क्योंकि फॉर्मेट ये खुद भी कर देता है। ठीक है जी, ये हो गई हमारी फॉर्मेट कंप्लीट। और इसको फॉर्मेट करने के बाद है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ ये इसमें स्टार्ट मेन्यू में गया। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद है जी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं CMD। ठीक है, 3 लफ्ज़ मैंने लिखे हैं। तो ये ऊपर देखें, ये कमांड प्रॉम्प्ट इसका खुलकर आ गया। ये कमांड प्रॉम्प्ट इसका खुलकर आ गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने यही जो मेरे पास रखी हुई हैं कमांड्स, ये मैं चलाऊंगा। पहली कमांड है डिस्क पार्ट की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्क पार्ट। अच्छा, ये डिस्क पार्ट आपने बगैर स्पेस के लिखना है। मैंने बगैर स्पेस के लिखा डिस्क पार्ट। तो अब ये क्या है जी, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद है इसके ये देखें मज़ीद आगे के ऑप्शन खुल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और करीब कर देता हूँ। अब ये मेरे पास डिस्क पार्ट की आगे की विंडो खुल गई है। ठीक है, अब ये पीछे की जो विंडो है ये हमारे काम की नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और डिस्क पार्ट वाली विंडो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, डिस्क पार्ट भी इस पर लिखा हुआ है। अब मैं इस पर कमांड चलाता हूँ अपनी सेकंड कमांड, लिस्ट डिस्क वाली। ये मैं अब चला रहा हूँ लिस्ट डिस्क। सही है, ये स्पेस के साथ आपने लिखना है। ये मैंने ओके किया। तो अब ये मेरे पास क्या है जी, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं। डिस्क 0 ऑनलाइन 119 GB, डिस्क 1 ऑनलाइन 465 GB। ठीक है, लेकिन यूएसबी हमारी है MBs में। तो ये क्या है, डिस्क 2 में ऑनलाइन क्या है 7800 MB है। 7800 MB है, तकरीबन ये 8 GB की हमारी एक
एक मेमोरी है। तो 8 GB की मेमोरी क्या है हमारी, एक USB है। तो ये अब मैं अगर डिस्क 2 को सिलेक्ट करूंगा तो हमारी USB सिलेक्ट हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, अब तीसरी कमांड इसमें चलाऊंगा, सेलेक्ट डिस्क 1। सही है, सेलेक्ट डिस्क में हमारे पास ये 1 नहीं 2 आ रही है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्क 2। ठीक है, ये 2 में आ रही थी, मैंने 2 पे क्लिक किया। अब ये मैंने इसको एक्टिव किया तो ये सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं इसको दोबारा कमांड में देखूंगा भी कमांड में क्या मिस्टेक है। सिलेक्ट के मेरे स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, सिलेक्ट के स्पेलिंग सही होंगे तो ही जाएगा। सेलेक्ट डिस्क 2, सेलेक्ट डिस्क 2। ठीक है, अब स्पेलिंग सही है। अब मैं दोबारा एंटर करता हूं तो अब देखें ये अब सही इसका ऑप्शन आ गया, डिस्क 2 इज द नाउ सिलेक्टेड डिस्क। ठीक है, डिस्क 2 अब इसकी सिलेक्टेड डिस्क है। तो अब हमारे पास तीसरी कमांड क्या है, क्लीन की। अब मैं इसमें कमांड चलाऊंगा क्लीन की, CLEAN, क्लीन। क्लीन की कमांड चलाई मैंने। ठीक है, अब क्लीन की कमांड चलाने के बाद ये आगे नीचे ऑप्शन आ गया, डिस्क पार्ट सक्सीड एंड क्लीनिंग द डिस्क। ये जो है कामयाबी से डिस्क पार्ट ने इसको क्लीन कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी चौथी कमांड भी इसमें चल गई है। अब हम इसमें चलाएंगे पांचवी कमांड, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अब मैं इसको ओके करता हूं तो अब देखें आगे एक और ऑप्शन आ गया, डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, कि ये भी कामयाबी से इसने जो है पार्टीशन बना दी है। ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी के बाद आगे छठी कमांड है, सेलेक्ट पार्टीशन। ठीक है, अब मैं इसमें कमांड चलाता हूं सेलेक्ट पार्टीशन की, सेलेक्ट पार्टीशन। अच्छा, हर बार आपने नोट करना है कि स्पेलिंग गलत ना हो। स्पेलिंग एक भी गलत हुआ तो ये हमारा काम नहीं करेगा। सेलेक्ट पार्टीशन प्राइमरी। ठीक है, अब इसके आगे हमें सेलेक्ट पार्टीशन प्राइमरी वगैरह नहीं लिखा हुआ तो हो सकता है हमें प्राइमरी ना लिखना पड़े। तो मैं प्राइमरी को इसमें से हटा देता हूं और अब ओके किया। अब ओके किया तो अब देखें आ गया, पार्टीशन 1 इज द नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, छठी कमांड में हमने सिर्फ ये लिखना है, सेलेक्ट पार्टीशन। और ये जो है पार्टीशन भी अब सिलेक्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास सातवीं कमांड आएगी एक्टिव की। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव। एक्टिव लिखा, फिर एंटर किया तो अब ये डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। अब ये जो एक्टिव भी हो चुका है जो हमने पार्टीशन सेलेक्ट किया था। एक्टिव करने के बाद लास्ट कमांड है 8 नंबर, फॉर्मेट fs इक्वल्स टू anti-fs। जिस तरह मैंने स्पेस जहाँ जहाँ दी हुई है वहाँ स्पेस आपने लाजमी देनी है। तो क्या है आखिरी कमांड हमारी, फॉर्मेट fs इक्वल्स टू anti-fs और फिर स्पेस देने के बाद क्विक लिखना है, QUICK। पूरी कमांड क्या हो गई, फॉर्मेट fs इक्वल्स टू anti-fs क्विक। अब मैं एंटर कर दूंगा। अब एंटर करने के बाद देखें कि अब ये आ रहा है 0% कंप्लीटेड। इसका मतलब इसने बूट के काबिल बनाना शुरू कर दिया है। इस USB को बूट के काबिल बनाना शुरू कर दिया है। तो अब ये थोड़ी देर में 100 पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 100 पर आएगा तो हम अपनी USB के अंदर अपनी विंडोज़ का डेटा डाल सकते हैं। तो जितनी देर में ये इसको परसेंटेज कंप्लीट करता है, ये देखें परसेंटेज कंप्लीट भी हो गई। ठीक है, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट होने के बाद हम इसमें नोट करें तो इसमें मैंने कुछ डेटा अभी रखा था लेकिन वो खाली हो चुका है क्योंकि इसने खुद ही डिलीट कर दिया उसको। अब ये खाली हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अपनी विंडोज़ की फ़ाइल रख दूँगा। विंडोज़ की फ़ाइल में देखता हूँ कहाँ रखी हुई है सॉफ्टवेयर, और कहाँ गई विंडोज़ की फ़ाइल।
ये आ गई विंडोज़ की फ़ाइल आ गई मेरे पास। ठीक है, ये पूरी विंडोज़ की मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। मैं क्या करूँगा, इनको कॉपी, इनको सबको करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद है इसी के अंदर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है जी, ये जैसे ही पेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप इसमें एक चीज़ नोट करोगे कि इसका जो आइकन है ना ये तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर विंडोज़ भी बनी हुई। ठीक है जी, ये विंडोज़ की फाइलें थोड़ा कॉपी होने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये फाइलें अब कंप्लीट हो गई हैं इसमें। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होती है तो आप देखना कि इसका आइकन तब्दील हो जाएगा। इसका आइकन यहाँ से हटकर एक विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, इसको मैं ऑप्शन कैसे आएगा, एक दफ़ा इसको निकालूंगा यूएसबी को। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने यूएसबी को, अब लगा दिया। तो अब देखें, ये देखें कि ये विंडोज़ का ऑप्शन खुद ब खुद आ गया है। अब ये बूट के काबिल भी बन चुकी है और इसमें विंडोज़ का ऑप्शन भी डिस्क के ऊपर खुद ब खुद आ गया है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी अब विंडोज़ करने के काबिल यूएसबी बन चुकी है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह।